सजिटेरियस, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है जनवरी के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द 4th वीक ऑफ जनवरी। Queen of Knives, Four of Scepters, Two of Skulls, Ten of Knives, and Ace of Skulls। तो हमारे पास 10 ऑफ नाइफ्स है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है क्योंकि शायद उन्हें किसी चीज़ का पछतावा है। यहाँ 4 ऑफ सेप्टर्स नज़र आ रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने किसी तरह की कमिटमेंट दी हो आपको। पॉसिबली आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी शादी प्लान कर रहे थे, या आप एंगेज हो चुके हो, या फिर इस पर्सन ने आपको कहा कि आपका फ्यूचर साथ में ही होगा। बट ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाया है। ओके और इसकी वजह कोई और चीज़ हो सकती है क्योंकि क्वीन ऑफ नाइफ्स है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कोई जस्टिस हुआ है और इसीलिए ये सारी चीज़ें इस तरह से सामने आई हैं। आपको सुन के अजीब लग सकता है, पर चाहे इसका कारण जो भी हो, सेपरेशन का कारण जो भी हो, इस चीज़ ने आपको किसी खतरनाक चीज़ से बचा लिया है। आई मीन शायद आप इस पर्सन के साथ कमिट हो जाते या आपका फ्यूचर साथ में होता तो आगे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती थी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मे बी आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब ये कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई ऑब्स्टेकल भी हो सकता है। इस पर्सन के अपनी इनसिक्योरिटीज, नेगेटिव थॉट, या इनका अपना लैक ऑफ करेज, यानी कहीं ना कहीं इनके अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि ये इस रिलेशनशिप के लिए खड़े हो सके। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो इनसिक्योरिटीज है ये इस हद तक पहुंच गई है कि ये पर्सन अपनी भी मदद नहीं कर पा रहा है। तो इस पर्सन के साथ शायद आपका फ्यूचर वैसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे थे। ये रीडिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ओके ये क्वीन ऑफ नाइफ्स कोई भी हो सकता है। इस ऑब्स्टेकल को इस वक्त आप रिस्पॉन्सिबल मान रहे होंगे। जो कुछ भी हुआ आपके लाइफ में उसके लिए इस थर्ड पार्टी को हो सकता है आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो। आप ठहरा सकते हैं, पर ये हुआ क्यों है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सैजिटेरियस, ये पर्सन आपके लाइफ में वो चीजें नहीं लेके आ रहा था जो आप समझ रहे थे। शायद कुछ हिडन है, क्योंकि अजीब बात है यहाँ पे 2 ऑफ स्कल्स के साथ आप सैड नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। इस इंसिडेंस के बाद आपके अंदर का स्ट्रेंथ खत्म हो गया है। आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल दी है और अब आप अपने आप को दोबारा कभी नहीं खोज सकते जैसा कि आप पहले हुआ करते थे। और दूसरा साइड हमारे पास एस ऑफ स्कल्स है। एस ऑफ स्कल्स होने का मतलब है सैजिटेरियस, शायद आप जो मांग रहे थे वो आपको इस रिलेशनशिप से कभी नहीं मिल पाता।
शायद आपकी कुछ उम्मीदें होंगी या कुछ सपने होंगे जो आपने इस पर्सन से जोड़े होंगे या रखी होंगी आपने उम्मीदें। शायद वो चीजें कभी पूरी नहीं हो पाती और इसीलिए ये इंटरवेंशन हुआ, इस तरह की चीजें हुई हैं, क्योंकि एस ऑफ स्कल्स के होने का क्लियरली मतलब है आपकी विश ग्रांट हुई है। इसका मतलब है कि आप जो चीजें मांग रहे हैं वो आपकी लाइफ में आएंगी, पर किसी और जरिए से। ये पर्सन उसका जरिया नहीं है और इसीलिए ये 10 ऑफ नाइफ्स यहाँ पर है। ओके, पर ये चीजें ओवर हो जाएंगी धीरे धीरे। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ace of Knives, Queen of Skulls, Daughter of Skulls, the Hermit, and the Emperor। तो हमारे पास एस ऑफ नाइफ्स है। एस ऑफ नाइफ्स के साथ आपके बीच में टोटल लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। हो सकता है कि आपके इस पर्सन से बिल्कुल भी बात ना हो रही हो। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि ये पर्सन बहुत एरोगेंट है। हो सकता है इनका बिहेवियर डोमिनेंट हो सकता है कि ये पर्सन हर चीज़ को अपने हिसाब से करना चाहता हो या हमेशा आपसे कॉम्प्रोमाइजेस एक्सपेक्ट करता हो। तो सजिटेरियस, आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी ऐसी चीज़ के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है जो आपके वैल्यू को नहीं समझ पा रही, क्योंकि डॉटर ऑफ स्कल्स के साथ आप किसी से भी कम नहीं हैं। सजिटेरियस, सबसे पहले ये बात समझिए, आप कंप्लीट है अपने आप में और इसीलिए हर कोई आपसे अट्रैक्टेड है। इनफैक्ट ये पर्सन इसीलिए आपसे अट्रैक्टेड है क्योंकि उन्हें पता है कि आपके जैसा परफेक्शन उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आपके लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि क्वीन ऑफ स्कल्स के साथ आप सब कुछ होते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके इमोशंस और लॉयल्टी इस पर्सन से कनेक्टेड है, जो कि अच्छी बात है, लॉयल होना, इमोशनल होना, पर अपने लिए भी आपको कुछ स्पेस रखनी चाहिए। ओके, ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस दे के या आपको प्यार करके आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा। यहाँ पे ये बात आपको समझनी होगी और आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है अपनी खुशियों के लिए। यहाँ द हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट के कार्ड के साथ आपसे कहा जा रहा है कि ये जो भी खाली वक्त है इसमें अपने आप को खोजिए, अपने पूरे पास्ट को एनालाइज कीजिए, उसमें जाके देखिए कि आपने क्या दिया और उसके बदले में आपको क्या मिला। ओके, यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो गया है अपने आप को खोजना आपके लिए सबसे पहले। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्लांट सीड्स, तो सीड प्लांट करने का टाइम है। यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक नई शुरुआत करें और ये किसी छोटी सी चीज़ से भी हो सकता है। शायद आप अपने ऊपर फोकस करके चीज़ों को राइट डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। ये कोई भी छोटा सा स्टेप हो सकता है नई शुरुआत की तरफ जो आप ले सकते हैं, जैसे नए लोगों से मिलना, अपनी एनर्जीज को बेटर करने की कोशिश करना और किसी
को अपने फीलिंग्स के बारे में बताना, क्योंकि जब आप अपनी फीलिंग्स को एक आउटलेट देंगे, नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालेंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से नई चीज़ों को ग्रास्प कर पाएंगे, यानी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये रीडिंग है जनवरी के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।